Students, welcome back to our channel BBVN online classes. Today in class 12th maths NCERT mathematics class 12th, the fourth chapter or the fourth unit number second, chapter number second in unit second, that is algebra, we can say determinants, chapter number 4 है ना. अर्लियर आपने जो लास्ट जो वीडियो थी आपने या लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा था मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, हाउ वी फाइंड द मैट्रिक्स की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़, ऑपरेशंस, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, कुछ बहुत सारी चीज़ें हमने निकाली थी उसमें. अब उसी के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, डिटरमिनेंट पढ़ने वाले हैं. डिटरमिनेंट क्या होता है? एक ऐसी कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो एसोसिएट होती है किसी मैट्रिक्स से ना, ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स विच एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, डिटरमिनेंट टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि हम नाम दे रहे हैं ए, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि हम नाम दे रहे हैं ए, दैट इज ए आई जे इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना. मैट्रिक्स आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे? जस्ट लाइक दैट विद इन क्लोज ब्रैकेट. और जब आपका डिटरमिनेंट आएगा बेटा इसमें, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस ब्रैकेट्स. मैट्रिक्स नोटेशन, डिटरमिनेंट नोटेशन. तो डिटरमिनेंट क्या कहता है? डिटरमिनेंट एक्चुअली क्या होती है, एक मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती है, किसी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है, एक ऐसा नंबर जो किसी मैट्रिक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. तो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, मान लीजिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा? एन है. वी कैन एसोसिएट ए नंबर दैट इज रियल और कॉम्प्लेक्स. तो उस मैट्रिक्स से जो एसोसिएट नंबर होगा जो कि रियल या कॉन्स्टेंट या आपका कॉम्प्लेक्स जो भी होगा, कॉल्ड ए डिटरमिनेंट, उसको क्या बोलेंगे हम? डिटरमिनेंट बोलेंगे. डिटरमिनेंट क्या होता है? वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए वेयर ए आई जे इज द एलिमेंट ऑफ ए. कहने का मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट जो होगा वो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू देगा. किसकी? किसी मैट्रिक्स की. डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज द वैल्यू ए नंबर विच इज एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज रियल और कॉम्प्लेक्स. मान लीजिए मैं ही कहूँ आपको, हमारी कोई मैट्रिक्स है बेटा 1 2 3 4. तो जब इसको हम सोल्व करें देन हाउ वी रिप्रेजेंट द डिटरमिनेंट. तो ए का डिटरमिनेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट लाइक दैट. मैट्रिक्स ए आपकी है ही, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए मतलब वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, जो वैल्यू हम इसको सोल्व करके निकालेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी. डिटरमिनेंट क्या होता है? एक वैल्यू होती है, एक नंबर होता है जो किससे एसोसिएट होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स से, राइट. तो एक्चुअली में हम इस पूरे चैप्टर में है, जो पूरा चैप्टर आपका डिटरमिनेंट है, इसमें सभी जो मैट्रिक्स आपने लास्ट वीडियोस में या लास्ट क्लासेस में या फिर लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ी थी, उन सब की वैल्यूज निकालेंगे. मतलब डिटरमिनेंट इज ए फिक्स वैल्यू, इज ए नंबर जो किससे एसोसिएटेड होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स से. उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, उसकी वैल्यूज को हम डिराइव करते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज के ऑपरेशन हम उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं किसी डिटरमिनेंट को, कैसे 1 by 1 ऑर्डर, 2 by 2 ऑर्डर, 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स या उसके डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक दैट. तो सबसे पहले बताते हैं कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू और इज ए वैल्यू जो कि चेंज भी होती है. डिटरमिनेंट इज ए नंबर जो आपका है, क्या कहता है? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट ए नंबर. हम कोई एक ऐसा नंबर एसोसिएट करते हैं जो कि रियल या फिर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स. कॉल्ड ए डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वो वैल्यू किसी मैट्रिक्स की हमें क्या देती है? एक डिटरमिनेंट देती है. ठीक है. नाउ हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, क्योंकि यहाँ पे जो एन है बेटा क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो है, तो ऑर्डर मैक्सिमम आपके पास जो होगा वो 3 by 3 ऑर्डर तक होगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा. तो क्या करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n 1 2 3, हम डिटरमिनेंट निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स के, जिसका ऑर्डर क्या होगा? 1 2 होगा, 3 होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर 1 मीन्स 1 रो एंड 1 कॉलम. तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी? एक सिंगल एलिमेंट वाला. लेट हमने कहा कि ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ए है आपकी, ए इक्वल टू क्या है बेटा? ए मैट्रिक्स. दिस इज द कॉल्ड ऑफ 1 by 1, यानी कि 1 रो एंड 1 कॉलम, है ना. ये क्या है? ऑर्डर 1 है इसका, 1 by 1. ठीक है. स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 by 2 होगी तो ऑर्डर क्या होगा? 2. 3 by 3 ऑर्डर की होगी तो ऑर्डर 3. ऐसे लिखेंगे हम. वैल्यू ऑफ एन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है ना. पहली प्रॉपर्टी क्या है? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स. ये कंडीशन है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे 1 by 1 ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर इसका जो एन होगा बेटा वो कितना होगा? 1, राइट. चलिए तो हम क्या पढ़ें? डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर व्हाट? एन. तो बोला सर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है? जो मैट्रिक्स की वैल्यू होती है, जो एलिमेंट होता है. मतलब the determinant of a square matrix of order 1, the determinant of a square matrix of order 1
इज द वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स, इज द वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो जो एलिमेंट की मैट्रिक्स होती है वही उसकी वैल्यू होती है किसकी, डिटर्मिनेंट की। ये तो था फर्स्ट ऑर्डर का। मान लीजिए मैं इसी में ये लिखूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर व्हाट 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर व्हाट 2। अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम कैसे निकालेंगे। लेट अस वी कंसीडर दैट ए इज एन मैट्रिक्स कैसी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए दैट इज डिनोटेड बाय दिस एंड दिस इज ए बी सी डी। देन एक्सपेंडिंग मेथड, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिंग मेथड। हाउ वी एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग मेथड मतलब मैट्रिक्स की रो या कॉलम को किसी भी तरह से हम एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू फाइंड करें, दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडिंग मेथड। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे देखिए ध्यान से, इन 2x2 ऑर्डर ओनली, इन 2x2 ऑर्डर ओनली, ठीक है। टेक द फर्स्ट एलिमेंट दिस, मल्टीप्लाई करेंगे आप ए डी एंड दिस माइनस साइन, दिस इज प्लस साइन, प्लस एंड दिस इज माइनस, माइनस व्हाट बी सी। दिस इज द मेथड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। फॉर एग्जाम्पल हम कोई मैट्रिक्स बी ले लें, है ना, बी मैट्रिक्स ले लें 1 2 3 4। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, क्या होगी सर, बोले सर 1 2 3 4 एक्स ऑन एक्सपेंडिंग, क्या लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड करने पे क्या आएगा 1 4 यानी कि मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 एंड दैट इज -2, दैट इज व्हाट -2। वैल्यू तो माइनस हो सकती है, वैल्यू तो माइनस हो सकती है, 4 माइनस 6 इज -2। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब बात ये आती है कि 1 और 2 ऑर्डर का सिंपल है, आप इजीली उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स आ जाए, अगर आपके पास ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स आ जाए तो फिर आप कैसे उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे वो देखिए। वो केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें आपको करना क्या होगा, एक्सपेंड करना होगा उस मैट्रिक्स को अलोंग किसी एक रो के या फिर किसी एक कॉलम के। जनरल मेथड तो ये कहता है कि आप उसको एक्सपेंड कीजिए किसी एक रो या कॉलम के। तो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मान लीजिए मैं कोई मैट्रिक्स कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, लेट ए इज एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 जस्ट ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट। हमें क्या करना है सर, हमें करना है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज, हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी, डिटरमिनेंट का सिंबल क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए डी ई एफ पी क्यू आर। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग मेथड, है ना। हम किसके अलोंग कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग मेथड, एक्सपेंड करके, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग मेथड। हम एक्सपेंड कर रहे हैं एक्चुअली में। तो क्या होगा सर, हम एक्सपेंड करेंगे तो या तो आप देखिए आपके पास कितनी रो, R1 R2 एंड दिस इज R3, दिस इज C1 C2 दिस इज C3, है ना। दैट्स व्हाई इट इज द ऑर्डर ऑफ 3x3। तो आप इन तीनों में से, आपके पास 6 ऑप्शन है, 3 रो के और 3 कॉलम के। आप किसी एक के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आप किसी एक के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लीजिए जो जनरल मेथड यूज जनरली जो होता है वो R1 के अलोंग ही होता है। मैं क्या लिखता हूँ, ऑन एक्सपेंडिंग, क्या लिखता हूँ, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट। हमने क्या किया, इसको जनरली R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया। तो क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले -1 की पावर ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। अब मान लीजिए आपने ए लिया, क्या लिया ए, तो ए का ऑर्डर क्या बेटा यहाँ पे 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 और एलिमेंट क्या आपका ए। अब इसका कॉलम और इसकी रो को हम एक्सटेंड कर देंगे, इसका कॉलम और इसकी रो को हम एक्सक्लूड कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। तो बचा क्या आपके पास ये, तो इसका वही 2x2 ऑर्डर का ER माइनस QF प्लस फर्स्ट रो बी एलिमेंट -1 की पावर ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 इसका कॉलम इसकी रो
दिस कॉलम, दिस रो, डी आर, अच्छा इसके बाहर एलिमेंट कौन सा आपका बी, डी आर माइनस पी एफ प्लस अगेन -1 पावर ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3 अगेन सी इज द एलिमेंट रो एंड कॉलम दिस इज डी क्यू माइनस पी ई, डी क्यू माइनस पी ई, डी ई माइनस पी ई, डी ई माइनस जी, ये आपने छोड़ा ना यहाँ से, तो डी क्यू माइनस पी ई। अब क्या करेंगे, -1 की पावर, जब किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ओड है तो नेगेटिव आनी है, तो ये पावर इवन है +1 है, ए इंटू ई आर माइनस क्यू एफ, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि पावर कितनी हो जाएगी ओड, तो ये माइनस आ जाएगा 1 का क्या लिखना आपका बी, ये आपका डी आर माइनस पी एफ, फिर से यहाँ पावर क्या हो जाएगी इवन प्लस, तो ये सी इंटू डी क्यू माइनस पी ई। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3/3 ऑर्डर ऑन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ऑन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। मान लीजिए मैं इसी को किसके अलॉन्ग करूँ, R2 के अलॉन्ग करूँ, किसके अलॉन्ग करूँ R2 के अलॉन्ग, तो बोला सर R2 आपकी ही रहेगी, तो सीधी सी बात है बेटा, वही सेम प्रोसेस जैसे -1 की पावर फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा आपका यहाँ से ये, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 डी इंटू वही रो एंड दिस कॉलम, रो एंड दिस कॉलम, तो ये बी आर माइनस क्यू सी, बी आर माइनस क्यू सी प्लस -1 की पावर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज ई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ई इंटू आप इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे, देखिए ये आएगा ए आर माइनस पी सी, ए आर माइनस पी सी एंड थर्ड वन इज -1 पावर एफ है फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 और एलिमेंट कौन सा बेटा आपका एफ, तो रो एंड कॉलम दिस इज ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी, ठीक है। अब वही है सर, यहाँ से क्या आएगा आपका -1 की पावर ये है माइनस डी बी आर माइनस क्यू सी, यहाँ पावर प्लस हो जाएगी आपकी, तो ये ई इंटू ए आर माइनस पी सी, या फिर से माइनस आ जाएगा एफ ऑफ ए क्यू माइनस बी पी। सिंपल सा लॉजिक है कि कैसे कैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। आप कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है, किसका अलॉन्ग करना है C1 के अलॉन्ग, तो ये आपका C1 है, तो वही -1 की पावर समथिंग इंटू एलिमेंट, फिर +1 की पावर ऑर्डर, फिर एलिमेंट, फिर +1 की पावर एलिमेंट एंड दिस ऑर्डर। मतलब आपको करना क्या है, जनरली जो आपके पास क्वेश्चन आना है बोर्ड में वो 3/3 ऑर्डर का ही आएगा, और अगर एक नंबर में आता तो 2/2 ऑर्डर में आपके किसी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ सकते हैं। मान लीजिए ऐसे पूछने आपको A 2 3 6 = 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो क्या करेंगे इसको एक्सपेंड, बेस डिटरमिनेंट की वैल्यू 9 है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको एक्सपेंड करेंगे, वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी हमारे पास, क्या आएगा 6a - 6 = 9, ये 6 उधर जाएगा तो 6a = 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 15/6, 3 5 जा 3 2 जा, देन व्हाट इज ए 5/2। इस तरह के क्वेश्चन एक नंबर में जनरली पूछ लेते हैं, लेकिन अगर 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो वो ऑर्डर 3/3 पे ही आएगा। तो जनरली आपको करना क्या है कि जब भी आपके पास 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा, उस केस में आपको हमेशा किसी एक स्पेसिफिक रो या किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के अलॉन्ग आपको एक्सपेंड करना है। ये ध्यान में रहे कि उस केस में जो हम आगे इसमें आएगा माइनस और कोफैक्टर वो पढ़ाएंगे, तब बताएंगे कि -1 का कैसे क्या चक्कर है, वो आप बाद में ध्यान रखेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप ध्यान रखें कि रो के अलॉन्ग करें या कॉलम के अलॉन्ग करें, -1 की पावर को आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये जो ऊपर ऑर्डर होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ दैट स्पेसिफिक एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ दैट स्पेसिफिक एलिमेंट। अब मान लीजिए यहाँ क्या है प्लस है, तो आप यहाँ जनरली प्लस लगा सकते हैं, यहाँ माइनस लगा सकते हैं और यहाँ प्लस लगा सकते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द नंबर -1। तो ये तो था आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। बहुत सी बार कुछ छोटी छोटी बातें पूछ लेते हैं। मान लीजिए कि आप ये कहें कि आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं, आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स, मैं कहूँ कि ए आपके पास है, ए कोई मैट्रिक्स आपके पास 2 4 4 0 और बी मैट्रिक्स लिखूँ मैं 1 2 2 0। तो क्या आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते A = 2 टाइम्स ऑफ बी, A = 2 टाइम्स ऑफ बी, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जनरली ये यानी आपकी, तो A = क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ बी। अगर मैं ये लिखूँ कि वैल्यू डिटरमिनेंट A 2 4, डिटरमिनेंट A हमारे पास ये है और डिटरमिनेंट B हमारे पास क्या है 1 2 2 0, तो क्या यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A = 2 टाइम्स डिटरमिनेंट B होगा? नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि गलत बात है,
ये डिटरमिनेंट क्या शो करेगा, एक वैल्यू शो करेगा। देखिए मैं आपको वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये ए है, दैट इज 0 -4 4 16, वैल्यू इज व्हाट -16। यहाँ से क्या आएगी 0 -4, वैल्यू क्या आई मान लीजिए -4 आई। डिटरमिनेंट से बाहर प्लस भी आ जाएगी वैल्यू आपकी, लेकिन जनरली जो वैल्यू है आपके पास इस तरह से आई। क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो क्या इसमें कंडीशन होगी कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल होगी, कब, इफ़ एंड ओनली इफ व्हेन ए इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ बी, व्हेन ए इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ बी, दिस एन रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका जो के है वो कितना है, अकॉर्डिंग टू दिस 2, और इसका ऑर्डर क्या है 2, तो वैल्यू डिटरमिनेंट दिस 2 पावर 2 ऑफ दिस, तो क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट बी। एक लास्ट बात आपको बता देते हैं कि अगर 3/3 ऑर्डर का आपके पास डिटरमिनेंट है तो जब उसको हम सोल्व करते हैं तो हमारा जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि हम उसको सोल्व करते टाइम जिस रो में या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो होते हैं उसके अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करें तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट ईजी हो जाता है, हमारे लिए स्टेप्स ईजी हो जाते हैं, हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना बहुत ईजी हो जाता है। मान लीजिए मैं कोई डिटरमिनेंट आपको 3/3 ऑर्डर का ही दे दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप जनरली इसको जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग कर लो, आपको तीनों एलिमेंट सोल्व करने पड़ेंगे। अगर मैं इसी मैट्रिक्स को चेंज कर दूं, मान लीजिए 1 2 3 4 0 6 7 8 9, तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक्सपेंड करेंगे जिसमें जीरो है, आप एक्सपेंड करेंगे जिसके अलोंग, जिस रो में या जिस कॉलम में क्या जीरो, या तो आप किसके अलोंग करें R2 के अलोंग करें या फिर किसके अलोंग करें C2 के अलोंग। इसी को मैं थोड़ा चेंज कर दूं 1 2 3 4 0 0 7 8 9, तो फिर आप किसके अलोंग करेंगे, सिर्फ R2 के अलोंग। क्यों, क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं, 2 एलिमेंट आपको सोल्व नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप R2 C2 और C3 के अलोंग करेंगे तो फिर भी आपको एक एक जीरो ही आएगा काउंट करने में, लेकिन अगर आप R2 के अलोंग करते हैं तो आपके पास 2 जीरो काउंट होंगे। मान लीजिए इस तरह मैं इसको बढ़ाऊँ कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालिए ए, जिसमें आपको दिया 1 0 6 7 0 9 4 6 9, तो किसके अलोंग करेंगे आप, C2 के अलोंग। तो यही सिंपल बातें थी। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, कैसे कैसे हम उसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1 R2 R3, रो के अलोंग या फिर कॉलम के अलोंग। किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू हम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, अगर A इक्वल टू सम टाइम्स ऑफ B मैट्रिक्स है तो वैल्यू डिटरमिनेंट कैसे हम एक्सचेंज करते हैं और कैसे किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू सोल्व करते हैं जब हमारे पास ईजिएस्ट मेथड ये कहता है कि किसी भी रो या कॉलम में जितनी ज़्यादा जीरोस होती हैं, इन केस ऑफ 3/3 ऑर्डर 3 के केस में जिस रो में या कॉलम में जितने ज़्यादा जीरो होंगे हम उसी के अलोंग क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर था जो आपको समझाना बहुत जरूरी था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।